सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, कितने लोगों ने गायत्री मंत्र की साधना की और नित्य कई लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजन पाठ करते रहते हैं, कई अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, लेकिन वो रिद्धि सिद्धियां उन्हें प्राप्त नहीं होती हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? कई लोग गायत्री के बहुत सारे पुरुषचरण कर लेते हैं, 1.25 लाख के अनुष्ठान कर लेते हैं, लघु अनुष्ठान कर लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी उन्हें वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। इसका कारण क्या है? ये हमें क्यों प्राप्त नहीं होती हैं? इसी संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कहाँ पर हम चूक करते हैं और किन कारणों से हमें इस सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री के शुभ संरक्षण में आज हम अपनी बात को आपके समक्ष रखेंगे। पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री को याद करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ आप भी बोलें। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, बहुत सारे अनुष्ठान, बहुत सारी पूजा पाठ करने के बाद भी जब हमें मंत्र फलित नहीं होता है तो हमारे मन में उन मंत्रों के प्रति, उस देवी देवता के प्रति शंका पैदा हो जाती है, और शंका होना स्वाभाविक है। लेकिन ये सब चीज़ें हमें क्यों प्राप्त नहीं होती हैं? जो रिद्धि सिद्धियाँ हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इनके जाप करने से ये रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो फिर हमें क्यों प्राप्त नहीं होती हैं? उसका मूल कारण क्या है कि हमारे पास में जो कुछ भी है उस भगवान रूपी खेत में हमें बो देना है, और जब हम उस चीज़ को बो देते हैं तो फिर हमें कई हजार गुना रूप में वो प्राप्त होता है। किसान को आपने देखा, किसान पहले अपने बीज को खेत में बोता है। ऐसे ही किसान जो है खेत के पास बैठ जाए, यज्ञ हवन करने लगे और खेतों में पानी डालने लगे, तो क्या उसके लिए फसल मिल जाएगी? पहले उसके पास में जो है वो उसको जाकर के उसको वहाँ बिखेरना पड़ता है, और जैसे वो बिखेरता है वो 1000 गुना पृथ्वी उसको लौटा देती है। इसी प्रकार से जब हम ईश्वर के समीप बैठते तो हमारे पास में जो भी ईश्वर ने दिया है, बुद्धि है, ज्ञान है, ये सब चीज़ें जब हम भगवान के प्रति समर्पित कर देते, उसके खेत में बो देते हैं, तो फिर वो कई हजार गुना रूप में हमें वापस मिलता है। हमारे अंदर जो ब्राह्मणत्व है, हमारे अंदर के ब्राह्मण को, हमारे अंदर की अक्ल को जब हम भगवान के खेत में बो देते हैं तो फिर वो हमें कई गुना वापस करता है। भगवान के द्वारा दी हुई हमारे पास में अकल है, बुद्धि है, विवेक है। इसे हम अनावश्यक रूप से दूसरों को कैसे नीचा दिखाएं, लड़ाई झगड़े में, कोर्ट कचहरी में, वासनाओं में, व्यसन में हम अपनी अकल को उसमें खर्च करते रहते हैं। लेकिन उस अकल को
यदि हम भगवान रूपी खेत में लगा दें, भगवान के कार्यों में लगा दें, समाज के हित में लगा दें, समाज के कल्याण के लिए लगा दें, राष्ट्र के कल्याण के लिए लगा दें, तो फिर वो कई गुना ज़्यादा हमें फलित होगी। कितने लोगों ने 24-24 लाख के पुरस्चरण किए होंगे, लेकिन उन्हें वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई जो परम पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुई। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने जो कुछ बोया वो कई हजार गुना उन्होंने काटा। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को जनमानस के कल्याण के लिए लगा दिया। लोगों के दुख कैसे दूर किया जाए, युग परिवर्तन कैसे किया जाए, सतयुग की वापसी कैसे किया जाए, लोगों के विचार कैसे परिवर्तित हो, इन सब में उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। तो उन्होंने जो कुछ बोया वो आज कई हजार गुना रूप में गायत्री परिवार के रूप में, मिशन के रूप में लाखों करोड़ों लोग जो है आज उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो उनके पास में अकल थी, उस अकल का उन्होंने सदुपयोग किया। लेकिन हम क्या काम करते हैं, हम हमेशा दूसरों को कैसे नीचे दिखाया जाए, हम 24 घंटा वासनाओं में ग्रसित रहते हैं। इस कारण से हमें गायत्री मंत्र फलित नहीं होता है। व्यक्ति के अंदर 3 शक्तियाँ होती हैं, श्रम, बुद्धि और भावनाएं। यानी मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जिसके माध्यम से वो श्रम करता है, मेहनत करता है। तो जो हम मेहनत करते, जो हम श्रम करते हैं, वो अपने परिवार के अलावा जन कल्याण के लिए करते हैं, लोगों के दुख दूर करने के लिए करते हैं। तो फिर हमें जिस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं वो कई गुना ज़्यादा हमें फलित होता है। दूसरा होता है व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में बुद्धि होती है प्रमुख। जब हम अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को जन कल्याण में लगाते हैं, लोगों के हितों के लिए लगाते हैं, जो कुछ ईश्वर ने हमें अपना ज्ञान दिया है उस ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाते हैं, जो कि एक ब्राह्मण का काम है। तो जब व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है तो फिर वो अपनी बुद्धि को सही मार्ग पर ले जाता है। लेकिन हम क्या काम करते, दिन रात जो है अपनी बुद्धि को गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। किसी को नीचा दिखाना है, किसी से प्रतिस्पर्धा करना है, अनेक वासनाओं में हम अपनी बुद्धि को दिन रात लगाते रहते हैं। इसलिए जब हम किसी मंत्र का जाप करते तो वो हमें फलित नहीं होता है। तीसरा है कारण शरीर। कारण शरीर में भावनाएं होती हैं। जब आपकी किसी दूसरे के प्रति भावनाएं शुद्ध होती हैं, उनके दुख में आप दुखी होते हैं, उनके कष्टों को जब आप अपना कष्ट समझने लगते हैं, तो फिर वो मंत्र आपको फलित होना चालू कर देता है। इन तीनों गुणों को पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में समाहित किया। उन्होंने श्रम किया, तपोभूमि की स्थापना की, शांति कुंज की स्थापना की, हजारों शक्तिपीठों की स्थापना की, जन जन तक वो पहुँचे, लोगों के पास में पहुँचे और लोगों को गायत्री के बारे में बताया, जिसके चलते आज करोड़ों लोग जो है गायत्री का अनुसरण करके अपनी कई समस्याओं का समाधान प्राप्त कर पा रहे हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कम से कम 3300 किताबें लिखी, जिसमें वेद पुराण जितने भी हैं सबका भाष्य किया। ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके बारे में उन्होंने ना लिखा हो। तो ये व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। 80 साल का जीवन, 80 वर्ष का जीवन उन्होंने 800 वर्ष के बराबर जिया। कोई व्यक्ति 800 वर्ष तक जीवित रहता तब उतने काम कर पाता जो उन्होंने 80 वर्ष में किए। उन्होंने अपनी भावनाओं को, जो भी व्यक्ति शांति कुंज में जाता है उसे अपने घर से ज़्यादा सुकून महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि हम अपने घर में वापस आ गए हैं। जब व्यक्ति अपने घर में जाता वहाँ उतना उसे सुकून महसूस नहीं होता है, उतना उसे अपने माता पिता से प्रेम नहीं मिलता जितना कि पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी ने लोगों को प्रेम दिया। हर व्यक्ति के प्रति उनकी भावनाएं थी। तो जिस दिन ये 3 चीज़ें व्यक्ति के अंदर, भावनाएं, श्रम, बुद्धि और भावनाओं को वो सही दिशा में लगाना प्रारंभ कर देता है, उस दिन जो है ईश्वर की संपदा उसको मिलना प्रारंभ हो जाती है। भगवान तो बांटते फिरते हैं,
हर किसी को देना चाहते हैं, लेकिन पहले भगवान मांगता है। भगवान जब भी देने के लिए आता है वो पहले मांगता है। लाखों उदाहरण है कि भगवान ने जब भी किसी को दिया है तो पहले मांगा है। भगवान सबरी के पास गए कि भाई भूख लगी है, हमें कुछ खाने को चाहिए, तो सबरी से उन्होंने बेर लिए और जब उसके जूठे बेर खाए तो सबरी को उन्होंने निहाल कर दिया। केवट के पास मांगते हुए गए कि भाई हमारी पत्नी और हमारा भाई है, हमें तैरना तो आता नहीं है, लेकिन हमें नदी पार करना है, क्या आप हमें नदी पार करा देंगे? तो केवट से मांगा उन्होंने, और जब केवट ने उन्हें नदी पार कराया तो केवट को उन्होंने इस भवसागर से पार करा दिया। सुग्रीव के पास मांगते हुए गए थे कि भाई हमारी पत्नी को कोई राक्षस ले गया है, आप अपनी वानर सेना हमें दें, हमारा सहयोग करें। जब सुग्रीव ने उनको दिया तब उन्होंने बाली का वध करके पूरा राजपाट उसे किष्किंधा का दे दिया। हनुमान जी से मांगा कि भाई हमारी पत्नी कोई रावण नाम का राक्षस लंका में ले गया है, आप उसका हमें समाचार ला करके दें। कर्ण से मांगा, जब युद्ध खत्म हो गया कर्ण के पास गए कि बोले भाई हमें पता, हमने सुना है कि तुम बहुत दानवीर हो, हमें कुछ दान दो। तो बोले महाराज अब तो मैं मृत्यु के निकट हूँ, मैं क्या आपको दान दूँ? बोले आपके जो दांत हैं वो सोने के हैं, वो दे दो। उसने पत्थर से अपने दांत निकाले तोड़ करके और उन्हें दान कर दिया। तो भगवान जब भी आते हैं आदमी से मांगते हुए आते हैं। सुदामा जब भगवान से मांगने के लिए आया तो पोटली में चावल लेके आया था, पहले उन्होंने लिए, खाए, उसके बाद उसको निहाल कर दिया। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो ऐसे ही उन्होंने उसके साड़ी को नहीं बढ़ा दिया था। एक बार उनकी उंगली में कुछ लग गया था तो द्रौपदी ने अपने साड़ी को फाड़ करके उसमें पट्टी बांध दी थी, वो फिर भगवान ने कई हजार गुना उसे वापस किया। तो जो व्यक्ति ईश्वर से साझेदारी कर लेता है उसके खेत में बगैर किसी परंतु लेकिन किंतु के उसमें बो देता है, उसे ईश्वर हजार गुना करके वापस लौटाता है। जिस प्रकार से कि किसान जब खेत में अपनी फसल को बोता है तो पृथ्वी जो है उसे हजार गुना वापस कर देती है। तो इसी प्रकार से हम भी ईश्वर की जो खेती है उसमें अपनी चीज़ों को बोएंगे, अपने श्रम को, अपनी बुद्धि को, अपनी भावनाओं को, अपने विवेक को, और लोभ मोह काम क्रोध अहंकार इन सब से हम यदि मुक्त हो करके इन चीज़ों को बोएंगे तो हजार गुना हमें गायत्री मंत्र फलित होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। रिद्धियाँ 3 प्रकार की होती है और सिद्धियाँ 4 प्रकार की होती हैं। पहली रिद्धि होती है आत्मसंतोष। जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है उसके अंदर आत्मसंतोष आ जाता है। उससे फिर ये नहीं होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, उसकी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। और जब आयो संतोष धन सब धन धूर समाए, जब व्यक्ति के अंदर संतोष रूपी धन आ जाता है तो फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहली रिद्धि जो है उसको प्राप्त होती है वो है आत्मसंतोष। दूसरा है लोक सम्मान। उसका जो है लोगों में सम्मान होना चालू हो जाता है। उसकी एक आवाज़ पर हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा मिशन कैसे खड़ा किया? ये लोक सम्मान है। फूलमाला किसी ने चढ़ा दी वो लोक सम्मान नहीं होता है। महात्मा गांधी की एक आवाज़ में हजारों लाखों लोग जो है उनके पीछे चलना चालू कर देते थे। तो जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता और माँ से साझेदारी कर लेता है उसके अंदर दूसरी चीज़ रिद्धि जो है वो प्राप्त होना चालू हो जाती है, उसका लोक सम्मान चालू हो जाता है। इसके पश्चात में तीसरी जो रिद्धि है वो होती है दैवी अनुग्रह। दैवी अनुग्रह कैसा होता है कि आप किसी भी परेशानी में फंसे हुए हैं, कोई न कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर देता है। आपको पता नहीं चलता कि कब किसी ने आपकी सहायता कर दी। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान की कृपा है। कई लोगों को आपने सुना होगा कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो बच गया, अरे भाई भगवान की बड़ी कृपा थी। कोई पूर्व जन्म आपके जो है
आड़े आ गए। तो जब देवी अनुग्रह मिलता है तो व्यक्ति की कठिनाइयाँ, उसकी जो समस्याएं रहती हैं वो बड़े सूक्ष्म रूप में घट के चली जाती हैं। किसी न किसी प्रकार से ईश्वर उसकी सहायता कर देता है। तो ये 3 रिद्धियाँ जो है उसको प्राप्त होना चालू हो जाती हैं। तो भगवान की सिद्धियाँ यदि आपको प्राप्त करना है, रिद्धियाँ यदि आपको प्राप्त करना है, तो अपनी बुद्धि को सही जगह पर लगाएं, आपको श्रम को सही जगह पर लगाएं और अपनी भावनाओं को जन कल्याण में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी गायत्री साधना सफल होगी। भगवान के खेत में आप अपनी इन चीज़ों को बो दें तो वो 1000 गुना रूप में आपको वापस प्राप्त होंगी। तो मित्रों, आप जब गायत्री की साधना करते तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें और ध्यान करें कि क्या आप इन चीज़ों को चूक रहे हैं, इन चीज़ों में आपकी रुचि नहीं है क्या। हम जब भी साधना करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमारी अमुक जो है काम पूरा हो जाए, हमारी बच्ची की शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें के लिए भगवान नहीं बैठा है। भगवान आपको ऊंचा स्तर उठाना चाहता है। गायत्री मंत्र आपको ऊंचा उठाना चाहता है। भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहता है। तो यदि आपको बहुत कुछ चाहिए तो फिर अपनी चीज़ों को बदलें तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। आशा मित्रों, यह जानकारी निश्चित रूप से आपको लाभप्रद होगी। अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में पुनः आपसे भेंट करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपके दिन मंगलमय हो। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व उनका आशीर्वाद आप लोगों को सदैव प्राप्त होता रहे, ऐसी उनसे कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज की बातें ही समाप्त करते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।